हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोमेरेटिक्स पार्ट 1 के बारे में, जो कि है सब्जेक्ट फिजिकल फार्मेसी से। फ्रेंड्स, आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोमेरेटिक्स पार्ट 1 के बारे में। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, पार्टिकल साइज के बारे में, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज के बारे में, एंड लास्टली हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ अवर इंट्रोडक्शन पार्ट। Micromeritics is science of a small particle and study of a particle size distribution. Micromeritics ये जो वर्ड ये स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग जो अवेलेबल है मार्केट में वो पाउडरस फॉर्म में है। इसीलिए उस पाउडर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए माइक्रोमेरेटिक्स टर्म यूज़ किया जाता है। माइक्रोमेरेटिक्स में जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, एंगल ऑफ रिपोज, पोरोसिटी, ट्रू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम, apparent density and bulkiness. The unit of micromeritics, ये जो यूनिट होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो है माइक्रोमीटर। इससे हम माइक्रॉन भी बोलते हैं। ये जो माइक्रॉन है यानी कि माइक्रोमीटर, ये 10⁻⁻6 मीटर है, और हम जब इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 10⁻³ मिलीमीटर। अब हम देखेंगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, समटाइम्स मिली माइक्रॉन यूनिट इज यूज्ड एंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। समटाइम यानी कि मिली माइक्रॉन ये यूनिट यूज़ किया जाता है और उसे 10⁻⁹ मीटर में लिखते हैं। To the next point, the millimicron is commonly referred to as nanometer. मिलीमाइक्रॉन कॉमनली यूज़ किया जाता है एंड उसे नैनोमीटर भी बोलते हैं और उसे nm से डिनोट करते हैं। टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर going to see about application of micromeritics. The knowledge of particle technology is essential in the formulation and manufacturing of a dosage form such as powder, tablet, suspension, emulsions, aerosols, etc. यानी कि पाउडर, टैबलेट, सस्पेंशंस, एरोसोल्स, ये जो सब है इसके फॉर्मूलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसका? पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी का, इसीलिए ये स्टडी की जाती है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया एंड अदर प्रॉपर्टीज कैन बी रिलेटेड टू फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया एंड अदर प्रॉपर्टीज हम रिलेट कर सकते हैं ताकि हमें फिजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल पार्टिकल के बारे में डिटेल में हमें पता चले। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उसमें से फर्स्ट है रिलीज एंड डिसोल्यूशन। ये जो वर्ड है रिलीज एंड डिसोल्यूशन, दिस वर्ड इटसेल्फ शोइंग इट्स मीनिंग। यानी कि देखिए फर्स्ट वन, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंसेस द रिलीज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म। यानी कि पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, इन दोनों टर्म से हम पता कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में ड्रग रिलीज हुआ है या फिर होगा। डोजेज फॉर्म से मीन्स पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया से ये बोथ इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्ट करते हैं। अब आगे देखिए, हायर सरफेस एरिया अलाउज इंटीमेट कॉन्टैक्ट ऑफ अ ड्रग विद डिसोल्यूशन फ्लूइड्स इन विवो and increases the drug solubility and dissolution. ड्रग का जब हायर सरफेस एरिया होगा तब डिसोल्यूशन फ्लूइड के साथ तो कांटेक्ट में आएगा, तब क्या होगा? ड्रग की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी एंड डिसोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। अब देखिए इसमें से रिलीज एंड डिसोल्यूशन हो गया।
अब हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे, वो है एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, particle size and surface area influences the drug absorption and subsequently the therapeutic action। यहाँ पे भी पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, ये बहुत जो टर्म्स है वो अफेक्ट करती है, क्योंकि जितनी एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही हमें थेराप्यूटिक एक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हायर द डिसोल्यूशन फास्टर द एब्जॉर्प्शन एंड हेंस क्विकर एंड ग्रेटर द एक्शन। देखिए यहाँ पे जब डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। जब एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो उसके वजह से हमें ड्रग की एक्शन जो है वो क्विक यानी कि जल्दी से जल्द मिलेगी। सो गाइज अब हमने देख लिया सेकेंड एप्लीकेशन, अब हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन जो है फिजिकल स्टेबिलिटी। The particle size in formulation influences the physical stability of the suspension and emulsion। यहाँ पे particle size affect करता है यानी कि physical stability को, like suspension and emulsion को। ये समझ में आ रहा है ना। अब हम second point देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल बेटर द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। यानी कि देखिए स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल जितना होगा उतनी ही फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जितना स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी होगी। तो ये है फिजिकल स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे लास्ट एप्लीकेशन जो है डोज यूनिफॉर्मिटी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, गुड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ टैबलेट्स एंड कैप्सूल। यानी कि देखिए जिस ग्रैन्यूल एंड पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी गुड होगी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कहाँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स होती है वहाँ पे, क्योंकि गुड फ्लो होगा तो डिसोल्यूशन रेट अच्छा होगा एंड एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, और इसके वजह से हमें ड्रग की जो एक्शन है वो क्विक मिलेगी। तो गाइज अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज एंड ग्रेड ऑफ पाउडर है। यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में है ग्रेड ऑफ पाउडर, यानी कि वो पाउडर कैसी है, कोर्स है, फाइन है, मॉडरेट है, वैसा। सेकेंड कॉलम में है सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, यानी कि सीव जिससे पार्टिकल्स पास होंगे, सब पार्टिकल्स। और जो थर्ड लास्ट कॉलम है वो है सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल मस्ट पास, यानी कि सीव जिससे 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स पास होंगे। तो फर्स्ट में है कोर्स पाउडर, इससे 10 नंबर से सेकेंड कॉलम क्या है, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, यानी कि 10 नंबर से पास होगी। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या होगा, 44 आएगा। देन मॉडरेटली कोर्स के लिए 22 नंबर और यहाँ पे 60। थर्ड में है मॉडरेटली फाइन पाउडर, वो यहाँ पे क्या होगा, 44 नंबर से पास होगे, लेकिन थर्ड कॉलम में वो है 85। देन हम सेकेंड लास्ट में है फाइन पाउडर, इसे सीयू के ऑल पार्टिकल्स कहाँ से पास होंगे, 85 से। यहाँ पे सीयू थ्रू विच नॉट मोर देन 40%, ये जो है यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड है। और वेरी फाइन के लिए भी 120 है, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड नहीं है। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखेंगे पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। When a powder sample contains a uniform size, it is said to be monodisperse। जब पाउडर सैंपल यूनिफॉर्म साइज में हो तो उसे हम कहेंगे मोनोडिस्पर्स। इन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन साइज, इट इज सेड टू बी पॉलीडिस्पर्स। और इसके अपोजिट मोनोडिस्पर्स, यानी कि जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो, यानी कि मोर देन वन साइज के पार्टिकल्स हो, वहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे पॉलीडिस्पर्स। देन देखिए थर्ड पॉइंट,
The pharmaceutical powders are almost always be polydispersed and hence it is necessary to characterize particle size and their distribution. यानी कि देखिए फार्मास्यूटिकल जो पाउडर हम यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट पॉलीडिस्पर्स होती की यानी कि मोर देन वन साइज होती है वो, इसीलिए पार्टिकल साइज एंड डिसोल्यूशन का रेट पता करना नेसेसरी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पे देखिए फॉर कैरेक्टराइजेशन टू प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट, उसमें की पहली है द शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दूसरी है द साइज रेंज एंड नंबर और वेट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एंड हेंस द टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए आगे का पॉइंट, द साइज ऑफ स्फीयर कैन completely be expressed in terms of diameter, यानी कि जो साइज ऑफ स्फीयर होता है उसे हम कहा कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डायमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ये देखिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन पार्टिकल इज असिमेट्रिकल द डायमीटर विच इज रिलेटेड टू एन इक्विवेलेंट स्फीरिकल डायमीटर विच रिलेट्स द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया वॉल्यूम और डायमीटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जब हम डायमीटर इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर के साथ असिमेट्रिकल पार्टिकल को रिलेट करते हैं तब स्फीयर के डायमीटर एंड पार्टिकल साइज इन दोनों की जो सरफेस एरिया वॉल्यूम और डायमीटर जो होती है वो सेम होती है। समझ में आया? देखिए फिर से बताती हूँ, जब हम डायमीटर इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर के साथ असिमेट्रिकल पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं तब स्फीयर के डायमीटर एंड पार्टिकल साइज इन दोनों की जो सरफेस एरिया वॉल्यूम और डायमीटर जो होती है ना वो सेम होती है। समझ में आया? अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड को। ये देखिए यहाँ पे क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स में भी एक्सप्रेस्ड एज, कब से हम देख रहे थे कि पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल बार बार आ रहा है, तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जो साइज ऑफ पार्टिकल जो एक्सप्रेस किया जाता है वो किस किस से एक्सप्रेस किया जाता है, देखिए सरफेस डायमीटर से, वॉल्यूम डायमीटर से, प्रोजेक्टेड डायमीटर से, स्ट्रोक डायमीटर से, सीव डायमीटर से एंड लास्टली वॉल्यूम सरफेस डायमीटर से। तो हम पहले क्या देखेंगे, सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर को ds से भी डिनोट किया जाता है। देखिए डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया ऑफ द एज दैट ऑफ असिमेट्रिकल पार्टिकल, यानी कि देखिए स्फीयर की जो डायमीटर एंड असिमेट्रिकल पार्टिकल की जो सरफेस एरिया है वो दोनों सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड क्या है, वॉल्यूम डायमीटर, इसको dv से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ अ असिमेट्रिकल पार्टिकल, यानी कि असिमेट्रिकल पार्टिकल के वॉल्यूम के बराबर ही स्फीयर का डायमीटर होगा। अब थर्ड देखिए प्रोजेक्टेड डायमीटर, इसको dp से डिनोट किया जाता है। dp दोनों भी स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे सभी स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं। is the diameter of a sphere having the same observed area as the particle when viewed normal to its stable plane, यानी कि देखिए इसमें स्पीयर का डायमीटर ऑब्जर्व्ड एरिया के पार्टिकल से सेम होगा जब हम नॉर्मल एंड स्टेबल प्लेन से देखेंगे तब। अब आगे देखिए स्ट्रोक्स डायमीटर ds स्मॉल लेटर ds टी से इसे डिनोट किया जाता है। ये देखिए इज द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोइंग सेडिमेंटेशन एट द सेम रेट एज द असिमेट्रिकल पार्टिकल, यानी कि देखिए इक्विवेलेंट स्फीयर का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वैसा ही असिमेट्रिकल पार्टिकल का होता है। अब देखिए सीव डायमीटर, इसे डी सीव से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर दैट विल जस्ट पास थ्रू द सेम स्क्वायर और अ सीव अपर्चर एज द पार्टिकल, यानी कि देखिए
स्पीयर का जो डायमीटर है वो पार्टिकल के सेम स्क्वायर और सिव अपर्चर से पास होगा। एंड लास्टली अब हम देखेंगे वॉल्यूम सरफेस डायमीटर, DVS, ये भी स्मॉल लेटर्स है, DVS से डिनोट किया जाता है, is the diameter of a sphere that has the same volume to the surface ratio as the asymmetrical particle। यानी कि असिमेट्रिकल पार्टिकल का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का जो ये रेशो होगा वो सेम होगा किससे, स्पीयर के डायमीटर से। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज। देखिए ये जो चार दिख रहे हैं ये है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज एंड विथ पर्टिकुलर साइज रेंज। इसमें फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इसकी रेंज क्या है 0.2 to 100 माइक्रोमीटर। सेकेंड है सीवी, इसकी रेंज है 50 to 1500 माइक्रोमीटर। थर्ड है सेडिमेंटेशन, इसकी रेंज है 1 to 200 माइक्रोमीटर। एंड लास्ट पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट की रेंज है 0.1 to 1000 माइक्रोमीटर। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम डिटेल में देखेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू मेजर द पार्टिकल साइज इन रेंज ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर टू अबाउट 100 माइक्रोमीटर। यानी कि देखिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी 0.22 माइक्रोमीटर टू अबाउट 100 माइक्रोमीटर के रेंज के पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड द साइज इज एक्सप्रेस्ड एज DP यानी कि प्रोजेक्टेड डायमीटर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में साइज जो जानते हैं वो DP यानी कि प्रोजेक्टेड डायमीटर से एक्सप्रेस की जाती है। By this method the number of distribution data can be obtained and it can be converted to weight distribution। इस मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन डेटा भी मिलता है एंड इसे हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज लेस एज कंपेयर टू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को रिजॉल्विंग पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम है। इन दिस मेथड एन इमल्शन और सस्पेंशन डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड इज माउंटेड ऑन स्लाइड और रूल्ड सेल्स। यानी कि देखिए इस मेथड में इमल्शन, सस्पेंशंस, डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो माउंटेड यानी कि सिक्योर्ड किए जाते हैं स्लाइड पे। अब देखिए, आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज फिटेड विथ माइक्रोमीटर कॉल्ड ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। आईपीस को माइक्रोस्कोप के साथ फिक्स किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए द आईपीस और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का कैलिब्रेशन स्टेज माइक्रोमीटर के साथ किया जाता है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्लाइड्स और रूल सेल्स इज प्लेस्ड ऑन मैकेनिकल स्टेज। जो हमने सिक्योर्ड किए थे सेल स्लाइड पे वो हम कहाँ पे रखेंगे, मैकेनिकल स्टेज पे रखेंगे। ये फुल प्रोसीजर है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। उसके बाद हम पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करेंगे किससे, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के हेल्प से। द नेक्स्ट पॉइंट है, द फील्ड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्टिकल्स आर मेजर्ड मोर एक्यूरेटली एंड फोटोग्राफ कैन बी टेकन। यानी कि देखिए प्रोजेक्टर की हेल्प से वो जो फील्ड है वो हम स्क्रीन पे देखकर मोर एक्यूरेटली हम उसके पार्टिकल साइज को मेजर कर सकते हैं और फोटो भी ले सकते हैं। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
The optical microscopy method can be used to determine the particle size analysis in suspension, in aerosols or in emulsion यानी कि ड्रॉपलेट साइज। देखिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को हम पार्टिकल के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सस्पेंशंस, एरोसोल्स, इमल्शंस इसके लिए यूज़ करते हैं। टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन order to get statistically valid result, the counting of particles should be in range 500 to 1000 particles for every sample। यानी कि फॉर मोर एक्यूरेट हमें एवरी पार्टिकल का सैंपल लेना पड़ता है। देखिए आगे, अदर पॉपुलर मेजरमेंट्स इंक्लूड्स फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर एंड प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। यहाँ पे अदर भी पॉपुलर मेजरमेंट्स हैं जिससे हम पार्टिकल साइज मेजर कर सकते हैं। वो है फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप है ना। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए ऊपर टॉप में जो है वो है आई पीस, यहाँ पे है आई पीस। उसके बाद है नॉइज पीस, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव के नीचे है स्टेज, उसके बाद जो स्टेज के नीचे यहाँ पे है ना उसे कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर के नीचे है डायफ्राम और उसके नीचे ये जो वायलेट कलर का दिख रहा है वो है कलर फिल्टर। उसके नीचे है इल्यूमिनेशन। इसके साइड में देखिए यहाँ पे है स्टेज कंट्रोल, कोर्स एडजस्टमेंट, उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट एंड लास्टली ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, माइक्रोस्कोपी मेथड अलाउज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। देखिए माइक्रोस्कोपी मेथड से हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल्स कितना शेप में है, कितने साइज में है। देखिए सेकेंड एडवांटेज क्या है, द फील्ड कैन बी प्रोजेक्टेड एंड फोटोग्राफ कैन बी टेकन। फील्ड को प्रोजेक्ट करके हम फोटो निकाल सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली हम देख सकते हैं। थर्ड क्या है, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। एग्रीगेशन क्राउडेड जहाँ पे है वो इजीली दिखाई देगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक्यूरेट रिजल्ट हमें इससे मिलता है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, सिंपल एंड इकोनॉमिक, यानी कि वो है सिंपल और इकोनॉमिकली हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इजी टू हैंडल। देखिए अब हमने इसके क्या देखे एडवांटेजेस, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायमीटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली 2 डायमेंशंस ऑफ द पार्टिकल, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। देयर इज नो एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ यानी कि थिकनेस ऑफ पार्टिकल। यानी कि देखिए डायमीटर जो है पार्टिकल का वो हमें 2 डायमेंशन से मिलता है, यानी कि सिर्फ लेंथ और विड्थ यहाँ पे हमें इससे मिलती है। इसमें डेप्थ और थिकनेस हमें पता नहीं चलता, इसका ये क्या है, ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट क्या देखिए, द मेथड इज स्लो एंड टीडियस बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मस्ट बी काउंटेड टू ऑब्टेन अ गुड एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मेथड है ये स्लो और की धीमी प्रोसेस है, क्योंकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट के लिए 300 to 500 पार्टिकल्स को एस्टिमेट करना पड़ता है इसीलिए। और लास्ट इसका ड्रॉबैक क्या है देखिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है हमारा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।